तो आज हम डिस्कशन करेंगे थ्रेटेड एबॉर्शन के बारे में। सबसे पहले हम बताएंगे कि थ्रेटेड एबॉर्शन क्या होता है। तो थ्रेटेड एबॉर्शन होता है वो अकर होता है बिफोर द 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, ठीक है। और जो पेशेंट होता है वो यूजुअली क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है कि उसे वेजाइनल में ब्लीडिंग होगी। वेजाइनल ब्लीडिंग के टाइम पे उसको क्रैम्प्स हो भी सकते हैं और क्रैम्प्स नहीं भी हो सकते हैं, बट जो उसका सर्विक्स होगा वो क्लोज रहेगा, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं थ्रेटेड एबॉर्शन। तो दूसरी इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ अ क्लिनिकली entity where the process of miscarriage has started but has not proceed to a state from which recovery is impossible। ये जो थ्रेटेड एबॉर्शन है वो उस कंडीशन तक नहीं जा पाता है जिसमें हम रिकवर ना कर सके, ठीक है। तो थ्रेटेड एबॉर्शन को हम क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं अगर हमने इसको टाइमली क्या कर दिया, मैनेज कर दिया। तो थ्रेटेड एबॉर्शन को हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है। देन हम इसकी बात करेंगे इसके कॉजेज़ की। तो कॉजेज़ मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी आपको अच्छे से समझा दिया था, तो मैंने इसमें सिर्फ लिस्ट डाउन ही किया है कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से देखने को मिल सकता है। मैटरनल अगर उसको इन्फेक्शन हो गया, जैसे टॉर्च इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, उस वजह से देखने को मिल सकता है। कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिल रही है यूट्रस में, तो हमने बताया था कि यूट्रस माल फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, या फिर फिब्रॉइड्स वगैरह हो गए तो वो बताया था मैंने आपको। सिस्टमिक डिजीज़ देखने को मिल रही है। RH नेगेटिव प्रेगनेंसी देखने को मिल रही है, ठीक है। RH नेगेटिव प्रेगनेंसी की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो मदर होती है, जो उसका ब्लड ग्रुप होता है वो नेगेटिव देखने को मिलते हैं, मतलब वो RH नेगेटिव मदर जो होती है वो कंसीव करती है RH पॉजिटिव बेबी को, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास RH नेगेटिव प्रेगनेंसी बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर हमारे पास कोई भी एक्सीडेंटल ट्रॉमा वगैरह की वजह से हो सकता है, ठीक है, या फिर ABO इनकम्प्लिबिलिटी के कारण हो सकता है। अगर कोई फीमेल जो है स्मोकिंग कर रही है, अल्कोहल कंजप्शन कर रही है, तो उस वजह से हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण हो सकता है। रेडिएशन या फिर किसी भी प्रकार का कोई ड्रग्स ले रही है उसकी वजह से हो सकता है, या फिर अगर उसमें कोई हिस्ट्री हो सकती है, प्रीवियसली भी उसका एबॉर्शन हुआ है, तो उस वजह से भी हमारे पास थ्रेटेड एबॉर्शन देखने को मिल सकता है। अब हम बात करेंगे इसके क्लिनिकली फीचर्स की कि कौन कौन से इसमें हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉज है, तो इसमें हमारे पास क्या देखने को मिलती है, ब्लीडिंग देखने को मिलती है वेजाइना से, ठीक है। वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी जो हमारे पास स्लाइटली रेड कलर की होती है, ब्राइट रेड कलर की हमारे पास ब्लीडिंग देखने को मिलती है, वेजाइनल ब्लीडिंग। इसमें स्कैंटी ब्लीडिंग देखने को मिलती है। दो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ब्लीडिंग रेड कलर की होगी, ब्राइट रेड, और स्कैंटी ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। जो ब्लीडिंग है वो अपने आप ही स्टॉप हो जाएगी, स्पॉन्टेनियसली वो स्टॉप देखने को मिलेगी। और जो ब्लीडिंग का टाइम पे क्या होगा, ये जो ब्लीडिंग होगी पेनलेस होगी। इसमें जब भी ब्लीडिंग होगी तो उस फीमेल को क्या नहीं होगा, पेन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। उसके लोअर एब्डोमेन में पेन देखने को मिल सकता है, सीवियर एब्डोमिनल पेन देखने को मिल सकता है, वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है। जो फीमेल है वो एक्सपीरियंस करेगी कि उसके पेल्विस में बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, और वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, बैक पेन देखने को मिलेगा। अब हम इसकी बात करेंगे कि इसमें हमारे पास डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन कौन से होंगे। डायग्नोस्टिक की इवैल्यूएशन की बात करें तो इसमें हमारे पास पहले हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे कि उसको कब से ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, तो ये फीमेल से पूछेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, इसमें एब्डोमेन का भी एग्जामिनेशन करेंगे। उसमें पर वेजाइनल एग्जामिनेशन कर सकते हैं सिर्फ इस टाइम पे, क्योंकि एबॉर्शन है उसको, तो अभी सिर्फ क्या करना है, इंस्पेक्शन ही करना है फीमेल का, ठीक है। ब्लड टेस्ट वगैरह कराएंगे, HB वगैरह देखेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट, ESR देखेंगे, RH फैक्टर देखेंगे कि क्या है उसका, यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे UPT के लिए। अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे, इसमें ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं, ठीक है। अब इसकी बात करेंगे मैनेजमेंट की। देखो थ्रेटेड एबॉर्शन को हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम उस फीमेल को क्या करेंगे, कंप्लीट बेड रेस्ट करवाएंगे, ठीक है, जिससे क्या हो जाए, जब तक कि ब्लीडिंग स्टॉप ना हो जाए तब तक उसको बेड रेस्ट करने के लिए बोलेंगे, ठीक है। एडवाइस करेंगे फीमेल को कि वो अपने जो हाउस होल्ड वर्क है या फिर बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्ट, हैवी वेट वो अगर वो उठा रही है तो उसको अवॉइड करने के लिए बोलेंगे। एटलीस्ट 1 मंथ तक वो क्या ना करे, घर का काम ना करे, ठीक है, और कोई भी भारी चीज़ें ना करें, ठीक है, वो कोई भी एक्सरसाइज ना करे, ठीक है, क्योंकि उसको ब्लीडिंग हो रही है। तो अगर वो प्रॉपर रेस्ट लेगी तो उसकी ब्लीडिंग स्पॉन्टेनियसली हमारे पास स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। एडवाइस करने के लिए बोलेंगे कि इस दौरान, ठीक है, जब उसको ब्लीडिंग हो रही है या फिर उसको थ्रेटेड एबॉर्शन के चांसेस देखने को मिल रहे हैं, तो अवॉइड करने के लिए बोलेंगे सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को।
अवॉइड करने के लिए बोलेंगे एक्साइटमेंट को। दूसरी चीज़ है कि हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो उसको ड्रग्स वगैरह प्रिस्क्राइब करेंगे जो डॉक्टर वगैरह देंगे, ठीक है। पुअर स्लीप एंड एंजाइटी गिव द मदर टैबलेट, इसमें हम टैबलेट वगैरह देंगे। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आएगा डाइज़ापाम वगैरह देंगे, 5 to 10 mg हम देंगे बिफोर नाइट मील से पहले दे देंगे उसको, ठीक है, एंजाइटी के लिए देंगे। फिर आएगा उसकी बाउल हैबिट को क्या करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए उसको हम माइल्ड लैक्टेटिव देंगे, ठीक है। माइल्ड लैक्टेटिव में क्या करेंगे, उसको मिल्क के साथ हम मैग्नीशियम देंगे, ठीक है, बेड टाइम में, ठीक है। उसको कभी भी हम प्रेगनेंसी के टाइम पे एनिमा कभी नहीं लगाएंगे, ठीक है। और डॉक्टर बिना प्रिस्क्राइब, डॉक्टर अगर जब तक कोई दवाई नहीं लिखता तब तक हम उसको किसी भी प्रकार का कोई ड्रग नहीं देंगे। जो मैनेजमेंट आता है वो आएगा साइकोलॉजिकल सपोर्ट हम उसको प्रोवाइड करेंगे। हम फीमेल को सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। देन उसके जो भी डाउट्स वगैरह हैं वो सारे क्लियर करेंगे, जो भी वो उसकी क्वेरीज हैं वो हम उसको बताएंगे, सारी चीज़ें के बारे में एजुकेट करेंगे फीमेल को, ठीक है। उसको कभी भी हमारे पास हम कभी भी उसको झूठा आश्वासन नहीं देंगे कि जो भी उसकी जो कंडीशन है वो उसको बताएंगे, ठीक है। देन इसके बाद आएगा वल्वा स्वैबिंग। वल्वा स्वैबिंग की बात करें, अगर उस जो वल्वा स्वैबिंग है एटलीस्ट उसको ट्विंस डेली, मतलब दिन में 2 बार ज़रूर करना है, ठीक है। कोई भी डिस्चार्ज वगैरह निकल रहा है तो उसको क्या करना है, क्लीन करना है। अगर फीमेल में क्या है, ब्राउनिश डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है तो उसको मैक्सिमम हमारे पास एवरी 4 to 6 आवर्स में क्या करना है, क्लीन करना है वल्वा को, ठीक है। देन इसके बाद आएगा मॉनिटरिंग वाइटल साइन। फीमेल को क्या है, फीमेल के क्या करना है, वाइटल साइन बार बार चेकआउट करते रहना है, रिकॉर्ड करना है, ठीक है। और हमारे पास जैसे बीपी, पल्स, ठीक है, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन, ये सारे के सारे मॉनिटर करना है। देन फोकस करना है उसकी डाइट में। डाइट में क्यों फोकस करना है, क्योंकि उसको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, क्योंकि हमने अभी आगे बताया था आपको कि ड्रग्स वगैरह देनी माइल्ड लैक्टेटिव, तो वो ना हो, उसको कॉन्स्टिपेशन ना हो, तो उसको हम हाई फाइबर रिच डाइट उसको प्रोवाइड करेंगे, कॉन्स्टिपेशन ना हो, ठीक है। देन उसको हाई प्रोटीन वाली डाइट देंगे, कैल्शियम भी देंगे, विटामिन, जितने भी मिनरल्स है, जितनी भी ज़रूरत है उसको, वो सारी की सारी डाइट उसको प्रोवाइड करेंगे, उस डाइट में होनी चाहिए, ठीक है। इंक्रीज कर देंगे उसका फ्लूइड इनटेक को। देन आएगा फॉलो अप एडवाइस करेंगे, ठीक है, उसको फॉलो अप के लिए बार बार बुलाते रहेंगे, ठीक है। अगर मदर में देखने को मिल रहे हैं, अगर ये कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे तो उसे तुरंत क्या आना है, चेकअप के लिए आना है। अगर उसमें क्या है, इंक्रीज हो गई ब्लीडिंग, अगर उसमें क्या देखने को मिल रही है, ब्लीडिंग इंक्रीज हो गई, तो हमें उसको बोलना है कि तुम्हें फॉलोअप के लिए आना है। अगर उसमें वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है और उसमें बहुत ज़्यादा फाउल स्मेल देखने को मिल रही है तो उसे फॉलोअप के लिए आना है। अगर उसमें एब्डोमेन पेन देखने को मिल रहा है, फीवर आ गया है उसको और फील अनवेल देखने को मिल रहा है, तो इसमें भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर उसे डिजनेस या फिर फैंटिंग देखने को मिल रही है तो इस कंडीशन में भी उसे हॉस्पिटल में आना है, ठीक है, चेकअप के लिए, फॉलोअप के लिए आना है बार बार। देन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे इनविटेबल एबॉर्शन के बारे में। थैंक यू।